हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और टीबी। तो करेक्ट आंसर है इसका मलेरिया। तो 6 अक्टूबर 2021 को WHO ने मलेरिया की जो वैक्सीन है उसको बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। WHO ने इसे विज्ञान, बच्चों के स्वास्थ्य, मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 7 अक्टूबर को विश्व कपास डे मनाया जाता है। ठीक है, हर साल विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र व अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का जो पहला आयोजन है वो 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल राज़क गुरनाहा को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। साल 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाहा को दिया गया है। स्वीडिश अकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा, अब्दुल राज़क गुरनाहा ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। साल 2020 का जो नोबेल पुरस्कार था वो अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई हैं? तो वो है अंशु मलिक। अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई थी। इससे पहले जो सुशील पहलवान थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अंशु मलिक 7 अक्टूबर 2021 को विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गईं। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद भी 57 किलोग्राम में 19 वर्ष की अंशु मलिक इतिहास बनाने में सफल रहीं। वे इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। इन्होंने कांस्य जीता था, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और पूजा ढंडा। इसके अलावा विनीश फोगाट, इन्होंने कांस्य पदक जीता। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो BC पटनायक जी, इन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। BC पटनायक ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना पर निदेशक नियुक्त किया गया। पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। वे मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस आज ही के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से गंगा डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया था। 1972 की पहली सूची में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस और 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र के हाथियों में करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका ओडिशा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओडिशा सरकार ने हाथियों को करंट से बचाने के लिए 445.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं बिजली कंपनियों को। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? करेक्ट आंसर है नमामि गंगे मिशन।
नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है चाचा चौधरी को। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कॉमिक पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को शुभंकर घोषित किया गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर है घनश्याम नायक, जिनको नट्टू काका बोला जाता था। ठीक है, इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? महाराष्ट्र का एक खास किस्म है बाड़ा कोलम। बाड़ा कोलम, इसको चावल की एक किस्म है, इसको जीआई टैग दिया गया है बाड़ा कोलम। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बाड़ा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म बाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। बाड़ा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जिनी या झिनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। यह पालघर के बाड़ा तहसील में मुख्य रूप से उगाया जाता है। चावल के दाने का रंग सफ़ेद रंग का होता है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।